तो सभी को राम राम भाइयों, कैसे हो सब। मैं हूं शिव और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आया हूं। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और सही से समझना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो का मतलब समझ आएगा अच्छे से। मैं मतलब क्या क्या मैंने बताया है, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को आधा देख के वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने वीडियो में आंसर दिया है, वही क्वेश्चन वो कमेंट्स में पूछते हैं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका शायद आंसर उसमें मिल जाए। और आज के वीडियो में मैं ये टॉपिक रखूँगा कि कैसे आप एक होकर के अगेंस्ट खेल सकते, कैसे आपको एक होकर के अगेंस्ट टॉप रोल मारना है और उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सिचुएशन कंसिडर कर लेता हूँ कि जैसे आपका सुपर मैच है किसी भी होकर के साथ। तो अब आपको उसके लिए ट्रेन करना है, आपके लिए आपके पास 1-2 महीने हैं ट्रेनिंग करनी है और कुछ ऐसा एक मूव आपको थोड़ा सा वो करना है, एक्सपर्टाइज टाइप है ना। एक मूव में एक्सपर्ट होना है जो उसके लिए बहुत डेडली हो, जो आपका ओपोनेंट है। तो गाइज, अगर आप भी किसी अच्छे प्री वर्कआउट के सर्च में हो किसी भी ट्रेनिंग सेशन से पहले, तो आप बिल्कुल 100% जा सकते हो रैथेक्स की तरफ। पहली चीज़, इसमें बिल्कुल भी आपको खुजली नहीं होती है। बाकी प्री वर्कआउट्स की तरह आपको डर डर के नहीं लेना पड़ता कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो खुजली हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप कितना भी लो, खुजली नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये आपको एकदम स्लो बूस्ट देता है, धीरे धीरे करके आपको वार्म करता है, आपके जो है एक्टिव करता है आपको, ठीक है, जिससे आप बढ़िया वर्कआउट लगा पाते हो या बढ़िया आप अपनी ट्रेनिंग सेशन कर पाते हो और लंबे ड्यूरेशन तक आप एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे। और तीसरी चीज़, इसके अंदर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी है जो कि क्रिए प्योर इसके अंदर है, जिससे कि एक और अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको, क्रिएटिन का सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें। और जो पैकेट के बाहर आपको लिखा दिखाई देगा वही आपको अंदर मिलेगा, क्योंकि मसल ब्लेज का आपको ट्रस्ट है। और बाकी फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे हैं, तो अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर सकते हो। तो आई थिंक कोला में भी आया कोई, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो शिव MB मसल ब्लेज की वेबसाइट से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने सेटअप पे। आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें आप ट्रेन कर पाओ अच्छे से। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि आपको एक प्रोफेशनल सेटअप लेना ही पड़ेगा। एक पुली का सेटअप और एक आर्म रेसलिंग टेबल एटलीस्ट। पुली में वेट्स हों या फिर आप अलग से वेट्स भी ले सकते हो। तो अब आपका ओपोनेंट एक हुकर है। अब हुकर ना 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो प्योर डेडली हुकर होता है, एकदम जो एकदम नीचे अटैक मारेगा, ऐसे नीचे, जो आपके इस पार्ट को सुपिनेट करेगा, आपके प्रोनेटर को ख़त्म करेगा और फिर आपको जो है साइड प्रेशर के साथ पिन करेगा। वो हुकर काफ़ी डेंजरस होता है भाई। अगर उसको कपिंग उसकी बहुत अच्छी है, कपिंग बहुत अच्छी है, तो ही इज़ वेरी डेंजरस। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। देखो, हुकर हुक गेम इज़ ऑल्सो गुड एंड टॉप रोल गेम इज़ ऑल्सो गुड। बस शर्त यह है कि आपको खेलना आना चाहिए, आप उस साइड में स्ट्रांग होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बेल्ट ले ली है, ठीक है। अब आपको किस तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो जाती है, तो उस हिसाब से मैंने इसे रख लिया है। तो अब आपको किस तरीके से ट्रेन करना है, आपको 2 तरीके हैं ट्रेन करने के। एक तो हो गया मसल से ट्रेन करना, मसल से पुल करना, और एक हो गया टेंडन से पुल करना। टेंडन में क्या है कि आपकी बॉडी आगे पीछे हिलेगी बट आपका हाथ एक जगह स्टिफ रहेगा। मसल में क्या है, आपकी बॉडी एक जगह रहेगी बट आपका हाथ एक जगह कर्ल मारेगा। तो इसमें मसल का रोल ज़्यादा है और इसमें टेंडन का रोल ज़्यादा है। तो मैं तो प्रेफर यही कहूँगा कि अगर हुकर है तो थोड़ा टेंडन बेस ही गेम खेलो, थोड़ा सा बैक प्रेशर बहुत अच्छा रखो, एकदम क्लोज एंगल रख के, क्योंकि एक बार आपका एंगल अगर खुल गया किसी हुकर के अगेंस्ट तो वो फ्लॉप भी मारेगा, तो भी दबने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अनटिल अनलेस आपने अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके अगेंस्ट एक प्योर हुकर है तो वो आपकी फिंगर्स पे अटैक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्लेयर को ले लेता हूँ 80 kg के अभिषेक प्रकाश, जो प्रो पंजा लीग के कोची केडी के प्लेयर हैं, 80 kg के। और वो आपके जो है फिंगर्स पे बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना है, फिंगर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिंगर्स का वर्कआउट उनके लिए नहीं करना है आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, थंब और ये जो पार्ट है लो हैंड टॉप रोल, जिसे मैं कहूँगा कि थोड़ा नीचे रख के ये बैक पुल करना, ये। तो आपको अपने थंब पे क्लोज करना है, ये कनेक्टिविटी बनानी है पूरी, ये पूरी कनेक्टिविटी, हल्का सा हाथ प्रोनेटेड, सुपिनेट नहीं, सेंटर से आपका हाथ हल्का सा इस तरफ को घुमा हुआ होना चाहिए, प्रोनेटेड होना चाहिए, सुपिनेटेड नहीं होना चाहिए, हल्का सा हाथ प्रोनेटेड। और उसके बाद आपको सीधा स्ट्रेट पीछे पुल करना है ऐसे, ये
ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें आप हल्की सी आप पोस्टिंग भी ऐड कर सकते हो और बैक प्रेशर के साथ पोस्टिंग भी ऐड कर सकते हो, दोनों चीज़ें। तो जितना दूर मतलब उनकी फिंगर्स से आप जा पाओगे तो उतना दूर है। तो यहाँ पर आप एक तो आप टारगेट कर रहे हो कि ओपोनेंट की उंगलियां खोलना, पूरा पीछे लाके उंगली खोली, फिर उसके बाद आपने पिन किया, ठीक है। और एक आप टारगेट कर रहे हो कि बस उनका कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग एंगल बनाना जिसमें वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तो उसमें मैं कहूँगा कि आप हाई हुक की तरफ आप जा सकते हो कि आपने इधर से ही यही एक्सरसाइज करी, यही पुल किया और कप करके ऐसे होल्ड कर दिया आपने इस वाले पार्ट से, अपने ब्रेको रेडियालिस से, अपनी इस वाली मसल से और इस वाली मसल का कनेक्शन इतना अच्छा बना लिया है कि ये चीज़ नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। अब जब यहाँ पर पॉइंट आ जाए तब आपको साइड प्रेशर मारना है। और अब आप लोग कहोगे कि भाई साइड प्रेशर में तो वो आगे है, बट ऐसा नहीं है। कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था पहले भी कि अगर कोई हुकर है और अगर आप उसको बैक पुल कर लेते हो तो आपने उसका फेवरेबल एंगल खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम साइड प्रेशर ही खत्म हो जाता है। तो वो साइड प्रेशर मार ही नहीं पाता। सपोज उसने 100 किलो पुल कर सकता है वो, तो वो रह जाएगा 60-70 के आसपास। तो हो सकता है कि आपका 100 ना हो, आपका 80 हो, बट 60-70 से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ से फिर आप पिन कर सकते हो ईजिली। जितना ज़्यादा पुल करते जाओगे उतना ज़्यादा परेशान होता जाएगा होकर, और जितना ज़्यादा आप होकर को सुपिनेट कर दोगे। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई जैसे आप ट्रेन कर सकते हो। ऊपर से ट्रेन करने को मैं आपको नहीं कहूँगा राइजर और ये, क्योंकि जैसे ही आपका हाथ राइज होगा तो हुकर को एक गैप मिल जाएगा, एक गैप सा बन जाता है हुकर के हाथों के बीच में, जिससे वो नीचे अटैक मार पाता है इस तरीके से एकदम क्विक, ठीक है। तो आपको गैप नहीं बनाना है, आपको उसका गैप फिल करके रखना है लो हैंड टॉप रोल में। अब ये तो हो गया एकदम नॉर्मल होकर, जिसके लिए आपको एकदम पीछे पकड़ के एकदम, हाँ ठीक है, ये चीज़ एंगल कनेक्टेड रखनी है। अब दिक्कत उन हुकर्स से ज़्यादा होती है जो पीछे भी खींचते हैं और कब भी करते हैं और साइड भी मारते हैं। मतलब एक तरह से हाई हुकर मैं कहूँगा कि मतलब इस तरीके वाला गेम खेलते हैं, इस तरीके वाला हुक, कि वो आपकी उंगलियों पे भी प्रेशर डालेंगे, वो आपको सुपिनेट भी करेंगे एक साथ, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो वो हुकर बहुत डेंजरस होते हैं। उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको लो हैंड तो ट्रेन करना ही है, उसके साथ साथ आपको अपनी उंगली ट्रेन करनी है। तो उंगली से आपको कैसे कंट्रोल लेना है, ये एसेंट्रिक ग्रिप है मेरे पास, तो इसको मैं पकड़ के इस तरीके से पीछे पुल कर सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके सामने हुकर है तो एक बात तो डेफिनेट है कि आपको पीछे पुल करना ही करना है, आपका बैक पुल अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। आप उसकी रिस्ट फ्लॉप करो या ना करो, बट आपका बैक पुल अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसको साइड प्रेशर में बीट कर पाओ। क्योंकि काफ़ी हुकर्स के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो आप चाह के भी उनका हाथ फ्लॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका हाथ नीचे तक ही पहुंच जाएगा, जहाँ पे पैड होगा ना उसके एंड तक उनका हाथ इतना लंबा होगा कि पहुंच जाएगा। तो उनको फ्लॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो फिंगर से पकड़ के पीछे पुल करने के लिए आप एसेंट्रिक ग्रिप का यूज़ कर सकते हो। और साइड प्रेशर क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है, साइड प्रेशर बढ़ने में टाइम लगाता है, बट हाँ आप एक मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हो कुछ दिनों में, जो कि हो सकता है इसका 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 पूरा एकदम ये कनेक्टेड, ठीक है। आप चाहे अपना हाथ जाने भी ना दो, आप होल्ड करके भी एक हुकर को थका सकते हो, उसके बाद आप आगे के मैचेस जीत सकते हो। क्योंकि हुकर का अगर ये चीज़ भर जाए, कपिंग भर जाए, फिंगर्स भर जाए, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल एकदम डेड टाइप हो जाता है हुकर, क्योंकि वो कप नहीं कर पाएगा तो वो साइड नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के हुकर हैं। तीसरा तो हाई हुकर होगा, तो हाई हुकर के अगेंस्ट तो अलग गेम हो जाएगा एकदम। तो ये मेन हुकर होते हैं, एक तो एकदम डेडली जो डीप हुक मारते हैं, और एक जो मारते हैं थोड़ा बैक पुल के साथ हुक, ठीक है। वो भी हाई हुक काइंड ऑफ ही होता है, बट वो प्रोनेट नहीं करते, वो सुपिनेट ही रखते हैं और आपको भी सुपिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हो। मेन आप इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज चुन सकते हो, जैसे ग्रेनेड से पकड़ के ये चीज़ पुल करना, प्रोनेट करना, ठीक है। इस स्ट्रैप को ही ले लिया आपने और इस स्ट्रैप को थंब से नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखा, ठीक है, या फिर इस तरीके से बांध दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इधर देखो, इस तरीके से आपने स्ट्रैप को बांध दिया है, जिससे आप ये पुल कर पा रहे हो, ये उठा पा रहे हो, ये उठा पा रहे हो, और प्रोनेट कर पा रहे हो। ये चीज़ प्रोनेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये सुपिनेट नहीं होना चाहिए आपका हाथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये आप अलग अलग तरीके से
अलग अलग चीज़ों से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं कहूँगा इस बेल्ट से ही करो, आप और भी कुछ जुगाड़ देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बस मैटर क्या है कि आपका ये कनेक्शन ब्रेको रेडियालिस, ब्रेको ब्रैक जो भी कहते हैं इसे, आपका ये वाली मसल और आपका ब्रेकियलियस मसल और आपका जो थंब है और आपका जो यहाँ पर ये वाले जो टेंडन है, ये इसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट रिस्ट से लेके आपका यहाँ से लेके पूरा एंगल और शोल्डर्स भी आपके कनेक्टेड होने चाहिए, जिसकी वजह से आप पीछे पुल कर पाओगे। अब उसके लिए आप कोई सी भी एक्सरसाइज करो। मैटर ये है कि आप थोड़ा सा अपना स्टैमिना बिल्ड करो, क्योंकि सुपर मैच के लिए स्टैमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा मसल माइंड कनेक्शन अगेन, ठीक है। स्टैमिना, मसल माइंड कनेक्शन और थोड़ी सी चालाकी, ग्रिप में चालाकी, थोड़ा देखना, ठीक है। वो सब आपको सीखना पड़ेगा ओवर द टाइम टूर्नामेंट से। तो ये जो एक्सरसाइज है यही मेन एक्सरसाइज है किसी भी हुकर को हराने के लिए। और अगर आपको लगता हो कि कोई और एक्सरसाइज भी काम आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम भी है मेरा, उसे भी फॉलो कर सकते हो। और मसल ब्लेज का कोई भी आपको आइटम परचेज करना हो तो मसल ब्लेज की वेबसाइट पर जाके आप शिव MB कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। थैंक यू।